राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हमारी भक्तमाल के कथा के क्रम में मीराबाई जी का जो चरित्र चल रहा है, उस चरित्र में हमने सुना कि कैसे मीराबाई गिरधरलाल की हो गई थी। हम सब भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु वही भाग्यशाली होते हैं जिनको भगवान अपना लेते हैं। और मीरा जी की जो आह भरी पुकार थी, क्योंकि मीरा जी ने कोई विकल्प नहीं ढूंढा। मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और हम सब क्या करते हैं कि भगवान को तो मानते ही हैं, परंतु हम जब भी कोई मुसीबत आती है या कुछ भी आता है तो हम समझौता कर लेते हैं। मीरा जी ने समझौता नहीं किया, तो विवश हो करके प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना घटते देखा। क्योंकि मीरा जी का मान लग रहा था घट रहा है, क्योंकि कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। और मीरा जी की आह भरी पुकार के आगे भगवान को आना पड़ा। आए सपने माही कन्हैया, मीरा को लीनी परणाई। भयो मीरा के हृदय उच्छाए, भयो मेरे गिरधर संग वह करूं संतन संबंध निभाए। जागृत के सब विधि विधान प्रभु सपन माही करवाए। मीरा के तन वह चिन्ह पर जागृत हूँ में पाए। हाथ में मेहंदी चरण महावर हल्दी रंग अंग पीले। तो वो कह रही हैं कि जैसे ही मीरा की शादी का दिन आया, अक्षय तृतीया की प्रभात होती उससे पहले ही मीरा जब सोकर के उठी तो दासियाँ चौंक करके दौड़ कर जाती है। और हमने सुना था कि वो सब आकर के कहती है कि कैसे ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है और कैसे आपका विवाह हुआ। और मीरा की तरफ जब माँ दौड़ करके आती है, ताई जी झाली रानी आती है और सब आते हैं, ताई जी आती है, माँ आती है और रणावत जी कुंवरी को भी पता चला, वो भी आती हैं। आकर के सचमुच में देखती है तो मीरा के तो हाथों में हल्दी का रंग चढ़ा हुआ था और मांग में सिंदूर थी। और मीरा मानो आज तो मीरा पूरी रात मीरा के किसी ने श्रृंगार किया हो, और ऐसी पीली सुंदर मीरा चमक रही थी। मीरा की आंखें चमक रही थी और मीरा के वो तन की शोभा कौन कह सकता था और कौन वर्णन कर सकता है। जो सुख मीरा ने पाया, उस सुख की हम कल्पना करके इतना सुखी हो रहे हैं, तो हम कहाँ कल्पना कर सकते हैं कि मीरा ने उस दिन क्या नहीं पाया। संसार का जो मनुष्य जन्म पाकर के जो सार्थकता है भगवान से मिलन की, वो सार्थकता मीरा की पूरी हो गई थी। और मीरा आज नीचे की है, क्योंकि सब आ गए थे, मीरा को देख रहे थे। और मीरा के हाथ से जो हल्दी माँ हटाने की कोशिश कर रही थी और कहा कि तो पहले तैयार होकर के बैठ गई। तो दास दासियों ने कहा कि हम तो यहीं बैठे हैं, मीरा कहीं नहीं गई। अब मीरा ने सिर नीचे किया, पांव के अंगूठे से धरती पर रेखा सी खींचते हुए कहा, प्रभु ने मुझ पर कृपा की। और भाबू ताई जी को कह रही है कि मेरा हाथ थाम कर उन्होंने भव सागर से पार कर दिया है। और उनकी आंखों में हर्ष के आंसू निकल पड़े। अब ताई जी ने कहा मीरा तू जानती है तू क्या कह रही है, मैं समझती हूँ कि तू भगवान से बचपन से प्रेम तू करती आई है और भगवान ने तुझे अपना भी लिया होगा, परंतु मीरा तुझे पता है कि इसके तेरी शादी न होने से मेड़ता पर क्या अनर्थ होगा, तुझे पता है। ये जग जंजाल तो है बेटा, तुझे भी मालूम है और मुझे भी है, परंतु तनिक सी चूक से कितना अनर्थ हो जाएगा। तो मीरा कहती है आप चिंता न करिए, आप जब भी कोई नेक करना चाहते हैं बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। और ताई जी ने आज मीरा को गले लगा लिया और ताई जी को विश्वास हो गया कि जो मीरा श्याम कुंज में बैठी रहती थी, लगन लगा करके प्रेम करती थी, वो सच्चा हो गया। सचमुच में सारे के सारे देखते रह गए थे। और गोधूली से पहले ही बरातों आने वाली थी, क्योंकि बरातों वहाँ से रवाना हो चुकी थी और सब के सब देखते रह गए। और आज मीरा के भाग्य की चर्चा करते लोग वैसे ही नहीं थक रहे थे। और आज तो परंतु तुरंत ताई जी ने और सबसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है,
मीरा अब तैयार भी होगी, सब कुछ होगा और मीरा की शादी की जल्दी से तैयारी करो, बारात आज आने वाली है और अक्षय तृतीया के दिन। और कहते हैं कि जो मीरा की बारात आई थी तो जो उनको जो दरवाज़ा था, जिस दरवाजे पर भोजराजी तोरण मारने के लिए आने वाले थे, उस दरवाजे को कहते हैं 21,000 दीपकों से सजाया था। ऐसी शोभा उस दरवाजे की करी जिस दरवाजे पर भोजराजी आने वाले थे, पधारने वाले थे। पूरे नगर को सजाया गया था। और मीरा की जो पलंग था, आज उस पलंग पर ऐसी सुंदर तुलसी चंदन की इत्र की खुशबू थी। और जो मीरा का जूड़ा था, उस जूड़े में भी कहते हैं कि वो खोसा हुआ था, छोटा सा साड़ी की पटली में, और पीतंबर का गढ़ जोड़ा जो उनकी चुनरी से लग कर के पड़ा था। किसी के समझ में नहीं आया, परंतु ताई और माँ को तो पता था कि मीरा कोई ऐसे ही थोड़ी हवा में बातें कर रही थी। और अब उनकी आंखों में चमक आ गई और मीरा की ऐसी चमक देख करके एक बार तो सबकी सांसें अटक गई कि कहीं मीरा आज अब सचमुच में मना ना कर दे, फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। परंतु मीरा जी ने कहा, आप चिंता मत करो, अब वो घड़ी भी टल गई है जो मुझे चिंता थी। निश्वास छोड़ते हुए सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। मीरा अब श्याम कुंज में जाकर अपने नित्य क्रम में लग गई। माँ ने आकर के लाड़ लड़ाते समझाया, बेटी देख, अब भगवान ने तुझे अपना लिया है, इस संसार में आए हैं तो संसार का पालन तो सबको, कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ता है। तो कहते हैं, मीरा ने कहा, माँ मैंने कब मना किया है। और गोधूली बेला में द्वार पूजन, तोरण बंधन सब तैयार था और हिंदुआ सूर्य और मेड़ता धीस बाहों में भरकर एक दूसरे से मिले और जनवासे में बिराजे। जब बारात आ गई तो एक दूसरे से सब गले मिलते हैं। और आज हिंदुआ जा, क्योंकि उस समय चित्तौड़ सबसे बड़ी विरासत मानी जाती थी और जो चित्तौड़ के राजा होते थे वो राजस्थान पर पूरा उन्हीं का साम्राज्य माना जाता था। ऐसी बारात पर सारे न्यौछावर हो गए थे। चित्तौड़ से आया हुआ पड़ला रनिवास में पहुंचा तो सब चकित से रह गए। पड़ला यानी जो मीरा के लिए सामग्री आई थी, आज भी वो पड़ला सा लेकर के जाते हैं, एक बड़ी सी छबड़ी में सब सामान डाल करके लेकर जाते हैं। परंतु जब मीरा का वो छबड़ा आया तो सारे के सारे देखते रह गए। इतने तरह तरह के आभूषण, उनकी गिनती ही नहीं थी और कैसे गिनती की जा सकती थी। और इतनी पोशाकें थी और मीरा को धारण कराने का जब समय आया सब वैसा का वैसा था। तो मीरा जो पहन रखी थी, मीरा ने जो पहन रखा वैसा का वैसा ही और आया। तो ताई जी ने कहा, मीरा तो आज वैसे ही सजी धजी बैठी है, जैसे मीरा तेरा मन हो जो पहन ले, सारा तेरा ही तो है। और मीरा ने हामी भर दी, कहा जैसा आप कहो वैसा ही होगा। और लाड़ लड़ाकर गले से लगा लिया जीजी सा ने, जो बड़ी ताई जी थी, परंतु उनकी माँ, मीरा जी की माँ, उनको जीजी सा कहती थी। और सब ने सांस भरी और एक दूसरे को गले लगाया। कहा कि कम से कम मीरा ने हामी भर दी, अब कोई चिंता की बात नहीं है। मीरा ने भगवान को अपना लिया, अब मीरा ने इस संबंध को भी अपना लिया, अब कोई चिंता की बात नहीं है। और ऐसे सामग्री वो कहते ना, सामग्री का सुमार लग गया था। और इधर इन्होंने, उनके पिताजी ने भी, ताऊ जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना दहेज, इतने दास दासी, इतने घोड़े हाथी सब मीरा के लिए दिए और कितने ज़मीन मीरा के नाम उन्होंने करी थी। और ऐसे करके वो सब आ जाते हैं। और जागृत में अचल सुहागिन के जही नारायण प्रभु परने, भोर निरखी सिंगार वह लक्षण मीरा के तन पे, मातु पिता परिजन आलिंगन सम परम चकित थे भय। मीरा से पूछते भूषण वसन कहाँ ते आए, हल्दी मेहंदी और महावर अंग में कैसे छाए। और कह रहे हैं कि जब मीरा सज धज कर आती है तो सभी देखते ही रह जाते हैं। सारे विधि विधान तो पहले ही पूरे हो गए थे। अब मीरा तो मीरा ही थी। इतिहास में ऐसा लेखा तो कहीं सुनने को ही नहीं मिलता। गिरजा कहती है लेखा ऐसा ही नहीं मिलेगा। फिर जागृत में भी विश्वामित्र जी आ गए सपन दान की दक्षिणा चुकाने के लिए। मीरा कह रही है, ताई साहब आप तो सब जानती हो, आपने भागवत पढ़ी है, क्या मेरा ये जो आज श्रृंगार आपको दिख रहा है, मेरे हाथों की हल्दी और मांग का सिंदूर अगर आपको झूठा लगता है तो आपको याद नहीं, विश्वामित्र जी आए थे राजा हरिश्चंद्र के, और सपने में राजा हरिश्चंद्र ने दान दे दिया था अपना सब कुछ,
और सुबह विश्वामित्र जी आ गए। क्या वो घटना सत्य नहीं है? अगर वो घटना पे आप विश्वास कर सकते हो तो इस पे भी आपको विश्वास करना होगा। और हरिश्चंद्र जी ने दक्षिणा चुकाई थी, भले उनके लिए उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र सहित काशी के बाजार में बिकना क्यों ना पड़े। गिरजा कहती, हाँ बेटी, तेरा कथन सत्य है। यदि तुम लोगों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र चाहते तो कह देते कि बाबाजी सपने की बात मिथ्या हो सकती है। तो क्या ताई जी? हरिश्चंद्र जी ने ऐसा कहा। अब ताई जी के पास कोई उत्तर नहीं, माँ के पास कोई उत्तर नहीं। तो मीरा ने कहा, आप पधारिए। जैसे उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा करके भी अपनी दक्षिणा पूरी करी, पत्नी को भी बेचा, खुद बिके, पुत्र तक उन्होंने माँ के साथ भेज दिया। और कहते हैं कफन के लिए भी उन्होंने ऋण चुकाने के लिए पत्नी की साड़ी ले ली। क्या उन्होंने कर्तव्य नहीं निभाया? आप चिंता मत करो, मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूंगी, परंतु जो मेरा विवाह हो चुका है वो तो हो ही चुका है। गिरजा जी ने कहा, हाँ हाँ, दूसरा कोई होता तो ऐसा कह सकता था, किंतु हरिश्चंद्र ने ऐसा नहीं कहा। तो गिरजा जी से मीरा जी कहती है, माँ मैंने भी तो स्वीकार कर लिया है, मैं बोल रही हूँ, मैं चुप ही रहूँगी, किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तो माता बोली, पगली, अपने सपने की सत्यता की हम सब से हामी तो भर ली है, परंतु संसार इस बात को नहीं मानेगा। लोग तो कहेंगे ये मीरा की मानसिकता है। यहाँ के प्रमाण प्रत्यक्ष शोभित मेरे तन पे, अब तो मत संदेह करो अविनाशी पति मोहन पे। छोड़ो मोही गिरधर गोपाल, हित दूजे और ढरोना, नश्वर तन धारी ते मेरो और विवाह अब कहा भयो। कहा कि अब इस संसार रूपी जो शरीर आया है संसार में, अब जो संसार रूपी जो दूल्हा आएगा उनके साथ जो वर्ण होगा वो एक कर्तव्य होगा। अब बारात आने वाली है, यदि तो नटे बह के तो अब तो डूब मरेगी झाली। तो माँ ने कहा कि देख मीरा, अब अगर तूने ऐसा कुछ भी गड़बड़ करी, इस कक्ष में ही ये बात रहनी चाहिए, बाहर अब ये बात नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात बाहर गई कि रात सपने में तेरा विवाह भगवान ठाकुर जी से हो चुका है और अब तू विवाह के लिए कुछ भी आनाकानी करी, तो ये झाली आज ही जाकर के तेरी श्याम कुंज के पास वाली बावड़ी में डूबकर मर जाएगी। तो मीरा ने कहा, अब बारात आने वाली है, आप चिंता मत करो, विवाह की तैयारी करो, अब कोई अनर्थ नहीं होगा। और चित्तौड़ के राजपूत अपनी आन बान और शान के पक्के हैं। तो माँ, मैंने भी आपका दूध पिया है, कुछ भी हो जाए मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी, आपको कभी भी मेरी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सब चुपचाप चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। फिर भी ताई जी कहती है कि मीरा देख, किसी से कुछ मत करना, कुछ मत कहना, क्योंकि मुंडों की माला धारण करने की जैसी धरती हो जाएगी, यानी रक्त रंजित ये धरती हो जाएगी मेड़ता की। तो कहा, ताई जी मैंने कब मना किया है? आज मीरा सब कुछ हमें भरने को तैयार है, क्योंकि संसार में जो आई है अब वो रिश्ता निभाना था। और ठाकुर जी वचन दे करके गए थे कि जब जब मुझे याद करेगी मैं तेरे सामने होऊंगा। क्यों नहीं, ये बात सत्य है और थी ही और है भी। और ऐसे विश्वास करने वाले भक्तों के लिए आगे भी ये बातें सच्ची ही रहेगी। जब केदारा राग नरसिंह जी को भगवान ने दिया तो कहा नरसिंह जी ने कि मैं नहीं जाऊंगा, पर ठाकुर जी ने कहा कि जो प्रारब्ध है वो भुगतने के लिए जाना पड़ेगा, पर जब भी केदारा गाओगे तो मैं सामने आकर के खड़ा हो जाऊंगा। नरसिंह जी नहीं घबराए। मीरा क्यों कर घबराने वाली थी? मीरा जी ने तो हमारे लिए एक पथ छोड़ा है कि अगर भगवान से प्रेम करना है तो कैसे किया जाता है, और चाहे अनमने मन से सही। न जाने हम कितने काम ऐसे होते हैं जो बिना मन के करते हैं, और मीरा ने सारे काम सारे कर्तव्य अनमने मन से ही तो निभाए थे, सबको निभाने पड़ते हैं। तो मीरा जी ने कहा, मैं भी सब निभाऊंगी, क्यों नहीं निभाऊंगी। माँ तू मत घबरा, तेरे ऊपर, कुल कीर्ति के ऊपर तथा मेड़ता नगरी के ऊपर इस प्रकार का संकट नहीं आने दूंगी। भले मुझे व्यवहार और परमार्थ का सही ढंग से निवाह करने में मुझे जो कष्ट झेलने पड़ेंगे मैं झेलती रहूंगी। बचपन में मैं मचल पड़ी थी तो तुमने मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल को बताकर मुझे बताया था। आज विवाह के समय तू मचल पड़ी है तो तेरे उपकार का बदला चुकाने के लिए मैं भी तुझे मनाऊंगी और तुझे संतुष्ट करूंगी। मीरा रो पड़ी और माँ से कहा, माँ उस दिन मैं मचल पड़ी थी तो तूने कहा कि तेरा दूल्हा यही है, मैंने वो भी तेरी बात मानी, और आज तू मुझ मचल पड़ी है कि अगर मेरा तू नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगी, और तू रोए जा रही है। और आज तू कह रही है तेरा दूल्हा ये है,
तो मैं आज तेरी ये बातें मान रही हूँ और तुझे मनाकर रहूँगी कि एक बार तो माँ सच बता दे, क्या जो तू देख रही है, तुझे तो कम से कम उस पर विश्वास है। और गले से लगा लिया मीरा को और कहा, मैं सब जानती हूँ पर मैं विवश हूँ, स्त्री शरीर से हूँ, मेरा कोई जोर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती मीरा, तुझे विदा करने के अलावा मेरे पास और कोई साधन ही नहीं है। और करना भी पड़ा। क्या सती की माता ने विवाह नहीं किया था? पिता के विरुद्ध जाकर के सती माता का विवाह उस समय उसकी माताजी ने हामी भरी थी। और बाद में जब पार्वती माता के रूप में आई तो पिता का मन था परंतु माँ का मन नहीं था। क्या भोले बाबा वैसे थे जैसे दिख रहे थे? तो क्या माँ ने उस समय भी कहा था कि विवाह नहीं करूँगी, परंतु किया? तो वैसे ही माँ, आपके दिए हुए संस्कार हैं, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। मेरे सामने सीता जी का, पार्वती मैया का, सती जी का, सबका चरित्र सामने रहेगा और मैं इस रिश्ते का निभाव भी करती रहूँगी। अपने चलते तुम लोगों को तनिक कष्ट नहीं दूंगी, जन्मभूमि कुल कुशल क्षेम हित संकट स्वयं सहूंगी। मेरो विवाह है हो चुक्यो, अब तू अपने ढंग की कर ले, जामे भरे तुम्हारो मन वैसे अपने मन की कर ले। कहा, माँ अब सब आपको जैसे जैसे करना है वैसे वैसे करो। जय हो चार भुजानाथ की। और सारे के सारे जैसे ही मीरा ने अपनी माँ को मना लिया और माँ ने कह दिया कि हाँ मैं मानती हूँ कि तेरा गिरधरलाल से विवाह हो चुका है, परंतु, तो कहा, माँ परंतु की कोई बात नहीं है। और सब ने चार भुजानाथ की जय जयकारे लगाए और मीरा ने जाकर के हाथ जोड़े भगवान के। और मीरा की माँ चार भुजानाथ के सामने जाकर गिरधर गोपाल की जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, लाज रख लो प्रभु, अपने इस आश्रित परिवार पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और हर्षोल्लास भरे पूरे परजन फिरत प्रेम में पगे, अपनी अपनी भांति विवाह के विविध विधान में लागे। सांझ समय आई बरात, करी मिलन द्वार वर पूजन, तोरण वंदन वार, वेद धुनि मंगल गीत अभिनंदन। सांझ समय आई बरात, भेंट युगल अंक भरी, राणा सांगा और विरम जी, पहले रहे साले बहनोई, अब तो हो गए समधी। और कहते हैं, मंगलमय दिन आज सखी समधी घर आए, सज के सकल समाज बरात विलक्षण लाई। ऐसी बरात लेकर आए, ऐसे सुंदर सुंदर सजा करके लेकर आए, क्योंकि कोई साधारण की नहीं थी। ये हमारे गिरधरलाल की जो प्रेतमा मीरा थी, उनका विवाह थे। संसार में उन्होंने दिखाया कि कैसे मेरा भक्त सब कुछ समर्पण मुझको करके भी और कैसे अपने कर्तव्य का निवाह करता है, तेरी रजा में राजी। क्योंकि गिरधर गोपाल का मन था कि मीरा, संसार में जाकर के तुझे अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा और तुझे तो सब कुछ कर्तव्य निभाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिस धरती का अन्न खाया है मेड़ता का, उसका भी तुझ पे ऋण है। माता पिता ने तुझे पाला है, उनके सपने हैं, उनको भी पूरा करना है। और जो झाली तुझसे प्रेम करती थी और मैं तेरा होता उससे पहले ही भोजराज के लिए मीरा तुझे चुन लिया गया था, तो उस ताई जी का कर्तव्य और तेरे ताया जी जो तुझे इतना प्रेम करते हैं, उनका मान भी तुम्हें रखना है। ये सारे वचन गिरधरलाल मीरा से लेकर के गए थे और मीरा ने आज वही किया। अपने मन पर पत्थर रख कर के मीरा ने सब कुछ रीति निभाई है। तभी तो ठाकुर जी बस में होते हैं अपने भक्तों के। हो मैं तो उन तने कोरे दास जिन्होंने मन मार लिया, मन मारा तन बस में कीना, भय भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखे नाही, भीतर बर से नूर, जिन्होंने मन मार लिया। हो मैं तो उन भगतने कोरे दासी, जिन्होंने मन मार लिया। अश्वारूढ़ मोर सिर अधिक सुहाए। और कह रहे हैं, भोजराज जी इतने सुंदर दुल्ला लग रहे हैं। और देखो क्या भोजराज जी घोड़ी पर बैठ करके आते हैं और शादी करने आ रहे हैं। कोई उनके हृदय से पूछे तो क्या मीरा ही दुखी थी? क्या भोजराज जी दुखी नहीं थे? क्या इस बात का एहसास मीरा को नहीं था? इसीलिए तो मीरा कैसे भी करके इस रिश्ते से बचना चाहते थे कि मेरी वजह से किसी के अरमान ना टूटे और किसी की आशाएं ना टूटे। इसीलिए तो मीरा डबल दुखी हो गई थी।
और भोजराज जी इतने सुंदर लग रहे थे। ललित ललाम लगाम गहे प्रिय है थिरकाए, और ऐसे वो घोड़ी नाच रही थी, इतने सुंदर लग रहे थे। जगमग भूषण वसन सुहावन अति मन भाए। देखो भोजराज जी ने भी तो वैसा ही जीवन जिया जैसा मीरा जी का जीवन था, त्याग और बलिदान का। भोजराज जी ने कितना बड़ा त्याग किया और कितना बड़ा बलिदान किया। एक भक्त की लाज रखने के लिए भोजराज जी ने ही तो सब कुछ किया था, पर किसी को पता ना चले। ढकी रुमाल मुख मंद मुस्कित चित ले चुराए, और अपनी रुमाल से अपना मुख ढक ढक करके भोजराज जी कभी मुस्कुरा रहे थे और बस कभी अपने हृदय की व्यथा को छुपा रहे थे। और ऐसे करते करते बारात आ जाती है और चार भुजनाथ के सामने जाकर के पहले दर्शन करते हैं और करुणा दर्शाई। पालित सनातन धर्म सुयस सुख सुगति कमाए, नारायण के दास नेह विधि नेह लगाए। मीरा जी के चरित्र पवित्र हरिस ही गाए, और जनवासे की विधि करके वर ब्याहन आंगन आए। पद प्रक्षालन शाखाचार युक्त पारिगण करवाए, अग्निदेव को साक्षी करी दिव्य वेद मंत्र उच्चारे। अलीगण मंगल गान करी हरि दर्शन चकित निहारे। ऐसे आज लग रहे थे भोजराज जी के रूप में, आज ऐसे लग रहे थे मानो गिरधर लाल जी स्वयं दुल्हा बन कर के आ गए हैं और न्योछावर उतारे जा रहे थे, नज़र उतारे जा रही थी। मीरा जी को देखें या भोजराज जी को देखें, इतने सुंदर दोनों लग रहे थे। समझ सके कोई नाई भाव मीरा और भोज कंवर के, कोई इन दोनों के भाव को नहीं समझ पाए। मीरा ने सारी विधि कीनी संग गोपाल गिरधर के, जो जो रस्म भई सपने में जागृत में दोहराई। मीरा और गिरधर गोपाल की प्रीत अधिक गहराई। और सुबह उठ करके श्याम कुंज ने मीरा जी ने अपने गिरधर लाल को सुंदर सा सजाया है, और उनके साथ वैसे ही जैसे रात को उनकी वो भांवरी हुई थी, वैसे ही मीरा जी ने आज गिरधर लाल को दुल्हा बनाया है और श्याम कुंज में बैठी है और गिरधर लाल जी के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर लिया है। और कहते हैं कि जो जो रस्म भई सपने में, और मीरा जी बड़ी प्रसन्न है। और अब कहते हैं कि मीरा जी को ला कर के बिठाते हैं। जब हल्दी की रस्म होती तब भी गिरधर लाल जी गोद में थे, तो ताई जी ने कहा गिरधर लाल जी को गोद में लेकर के बैठी है। और सारी हल्दी की रस्म सब रस्म होने के बाद में, और जब मीरा जी को सजाने के लिए लेकर के गई, और मीरा तो वैसे ही सुबह से सजी धजी थी, मीरा का रूप तो आज अलौकिक रूप हो चुका था। मीरा तो आज सचमुच में ब्रज की सुंदर गोपी सी लग रही थी, मानो धरा पर कोई गोपी ही उतर आई हो। और आज जैसे गिरधरलाल जागृत में भी आज बहाने को आएंगे, ऐसी मीरा लग रही थी। और जब सारी हो जाती है तैयारी, और सखियाँ से मीरा कहती थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो, और मीरा गिरधरलाल से बतियाती है, कहती है कि देख जो वचन दिया है मुझे कभी मत ठुकराना। और मीरा फिर गिरधरलाल के सामने रोने लग जाती है और अपने हृदय की व्यथा फिर सुनाती है। छोड़ो मायडली रो हेत, कह रही है आज में हे दाता छोड़ो बाबुल रो घर, आज मुझसे ये बाबुल का घर भी छूट जाएगा, और अब मेरे से कैसे रहा जाएगा। अब माशू रखियो न जाए, कैसे रहूँगी, छोड़ो छोड़ो सहेलियाँ रो साथ, अब माशू रहो न जाए। पहले फेरे कह मीरा कह रही जो पहले हमने फेरे लिए, अब आप ही के भरोसे में जा रही हूँ, तो आप ही मेरी रक्षा करना, और आप ही मेरे इस जो मैंने आपसे रिश्ता बांधा है इस रिश्ते की लाज रखना, और ऐसा मुझसे हर पल मेरी बुद्धि पर आप ही आकर के विराजमान होना, और मेरी जिह्वा पर सरस्वती के रूप में आप ही विराजमान रहना, कि मैं कभी भी अपने मुख से कोई बात बता न सकूं, कि किसी को भी खबर लग जाए कि मेरे और भोजराज जी के साथ क्या चल रहा है। सारे वचन गिरधर गोपाल से लेती है, और जब सखियाँ बुलाने आती है को आपको बुला रहे हैं। अब सारी तैयारी हो चुकी है, अब आपको तोरण पे भोजराज जी आए हैं, उनके ऊपर से कोई रिवाज होता है अलग अलग, माला पहनाई जाती है। पहले दुल्हन आती थी, माला तो पहनाती पर वो घूंघट में, तो वो रस्म करने से पहले मीरा जी को बुलाने जब जाती है सखियाँ, तो मीरा जी ने अपने आंसू पूछे और गिरधर लाल को इतना कस के पकड़ लिया मीरा जी ने, तो मीरा जी के हाथ में रक्त की धार बह चली, क्योंकि मीरा छोड़ना नहीं चाहती थी गिरधर गोपाल का हाथ और साथ पर रस्म निभाने के लिए। तो सखियों ने आज मीरा जी के हाथ पे पट्टी बांध दी, पीली पीताम्बर की पट्टी सी बांध दी मीरा जी के हाथ पर, और मीरा जी फिर आ जाती है और कहती है मीरा कुछ नहीं बोली, और आकर के जो रिवाज थी वो रस्म पूरे करती है। मीरा इतनी सुंदर लग रही थी,
अंग अंग रतन जड़ित बहुभूषण रहे विराज, दुल्ला दुल्हन तो मीरा मेड़तिया दुल्ला। इतनी सुंदर लग रही थी, लहंगा लाल गुलाबी चुनरी मीरा के तनुष राजे, जरीदार बहुमूल्य विविध विविध भूषण रुंझुन बाजे। ऐसी रुंझुन रुंझुन करती गोपी आ रही थी। दुल्हन तो मीरा मेड़तनिया, बाहर भोज प्रतीक बने अंतर गिरधर गोपाल, मीरा और भोज बिनु को लखे नहीं को हाल। और मीरा और भोजराज जी के हृदय का हाल कौन जान सकता था। ऐसो या लखे नारायण नेह निधि आज। और कहते हैं फिर मीरा जी की आगे की विधि कल, जो मीरा जी की भांवरी पड़ी जाएगी उस समय भी वो गिरधर गोपाल को साथ में लेकर के बैठती है। और जब हथलेवे की रस्म होती है तो मीरा जी के हाथ पे पट्टी बंधी होती है और उस पट्टी के ऊपर ही भोजराज जी के साथ उनका हथलेवा भी हो जाएगा। और कल मीरा जी की जो बाकी की रस्म है भांवरी की वो सब हो जाएगी। आज हमारी कथा यहीं तक ही। इधर भोजराज जी भी देखो कैसे मन लेकर के आए हैं और कैसी मीरा है। कौन कह सकता है मीरा और भोजराज जी के बिना, इन दोनों के बिना कौन प्रीत को निभाए। भोजराज जी की और मीरा के आराध्य भगवान गिरधर गोपाल थे। तो हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। आंगन में वरवेश में भोजराज और वरवेश में इतने सुंदर लग रहे थे और आकर के बड़े भाई साहब ने कहा कि कैसे लग रही हैं। वैसे देखने में तो मेरा ये साले का बेटा है, परंतु आज तो ये मेरा दामाद हो गया है, कैसे लग रहा है। तो कहते हैं रतन जो पिताजी थे उन्होंने कहा अगर आप साथ नहीं देते तो मैं ऐसा वर एक जन्म में तो क्या 7 जन्म में मीरा अपनी बेटी के लिए ला नहीं सकता। मेरे मन में अतिशय कौतूहल पूर्ण जिज्ञासा बड़ा जोर मार रही है। मैं इतना दबा रहा हूँ फिर भी नहीं कह सकता कि कैसे आप सब ने ऐसा किया। और कहते हैं दोनों भाई गले मिलते हैं और सब प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है, क्योंकि सबकी सांसें अटकी हुई थी। और आज तो मीरा भी प्रसन्न है। मीरा ने कोई ऐसी बात नहीं की। आज चंपा वो जो सहेलियां थी उन्होंने भाई साहब से कहा था, भाई साहब आप रीति रिवाज का पूरा करो, जो ठाकुर जी के भोग होता है, ठाकुर जी की आरती होती है, वो सब हम विधि विधान से कर देंगे, आप चिंता मत करो। गिरधर गोपाल खाली आपके नहीं है, हमारे भी गिरधर गोपाल है। 4 दिन किसी के साथ रहे तो प्रेम हो जाता है, तो इतने दिनों से आपके साथ है कि आपका गिरधर लाल हमारा कुछ नहीं लगता। और मीरा को हंसाने की चेष्टा की जाती है और मीरा मंद मंद मुस्कुरा भी देती है। और जैसे ही मीरा हंसी मानो हजारों फूल झड़ रहे हैं और सब के सब हंस दिए और सब इतने प्रसन्न हैं कि मीरा हंसते हंसते और मीरा ने सारी रस्में पूरी करी है। और आगे की विधि कल। राधे राधे, जय जय श्री राधे। मीरा के गिरधर गोपाल की जय, लाडली मीरा की।